लाख उनकी तनख्वाह है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वो जो क्रूशियल टाइम था भाई, हमारी फैमिली थी, सब हम हर एक चीज से परिपूर्ण थे, लेकिन ये था कि मदद करने वाला कोई नहीं था। तो सिर्फ एक नफी सिंह राठी का ही परिवार था, पूर्ण तौजी थे, जिन्होंने भाई खुद मेरे को सुबह मेरे को 6 बजे आए मेरे पास, भाई उठाया मेरे को और डायरेक्टर के घर लेके गए, एडमिशन करवाया, फ्री में एडमिशन करवाया। उन दिनों 5 लाख रुपए जो आज के 50 लाख के बराबर है, 1 रुपया भी नहीं लगा। जैसे संजय को उन्होंने सरकारी नौकरी लगाई, तो उसी प्रकार से हमें भी एडमिशन करवाना। आज हम चारों भाई बहन सेट हैं। मेरा स्कूल है जज्जर रोड पे, वो भी मैं उन्हीं की बदौलत मेरा स्कूल खाली हो गया। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो आज के टाइम पे, मतलब उनका हम जो भी एहसान है मरते दम तक नहीं चुका सकते। तो और भी कैंडिडेट आएंगे, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोने के चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो सिर्फ मुसीबत के टाइम में कोई भी नहीं खड़ा होगा साथ में, तो आपको सिर्फ एक एक वोट चश्मे पे लगानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हर्षदेव जेलदार जी का। यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जिनके मन में टीच है, मैं भी कुछ कहूं जाके, लेकिन कई बार मुसीबत होती है, समय का अभाव होता है, कोई हमारा भाई यहाँ आके नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा श्रीमती शीला नफे सिंह राठी को, ये आपका परिवार है, ये कोई दूसरे नहीं है, ये आपका परिवार है। और ये जो कॉलोनी जिसमें हम बैठे हैं, नफे सिंह राठी ने राजनीति शुरू करने से पहले ये कॉलोनी काटी थी, यहाँ से शुरुआत की थी। ये कॉलोनी काट के ये भाई बसाए, यहाँ बढ़िया रोड बनाए, बिजली का पानी का प्रबंध किया। आज ये कॉलोनी बढ़िया कॉलोनियों में है, और कॉलोनियों से यहाँ इस सबसे ज्यादा रेट इस कॉलोनी का है। और ये हमेशा युगों युगों तक नफे सिंह राठी को याद करते रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सज्जन सैनी भी 2 मिनट के लिए समय मांगा, आप भी आए। यहाँ से हमारे पूर्व पार्षद है भाई सज्जन सैनी भी, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आए और 2 मिनट में श्रीमती शीला नफे सिंह राठी के लिए वोट की अपील करें। भाई सज्जन सैनी जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य सम्मानित मंच पर आसीन भाई हमारी शीला नफे सिंह राठी जी भावी विधायक, लेकिन मैं भावी नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा भाई विधायक। कारण आगे पे सारे घर के आदमी बैठे हैं और हमारे मंच पर सम्मानित आजाद सिंह चोपड़ा जी और बीएसपी के सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, और मेरी गंगा समान पवित्र भाई माताओं और बहनें, और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों। देखो ये प्रोग्राम है ना, यहाँ भाषण देने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नफे सिंह का ये परिवार है, जो ये जितना भी एरिया है ये नफे सिंह का परिवार है। मैं तो सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और 2 ही बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर आज आप लोग यहाँ बैठे हो ना, इन मैं नुकन लॉकडाउन नफे सिंह ने ये करा तो सुबह निकल जाएगी, सुबह हो जाएगी 4 घंटे तक मेरा भाषण खत्म नहीं होगा। लेकिन नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम डरे का पर्ची बांध के भी अर्थ फेंक दोगे ना, नफे सिंह के घर पर जाकर पड़ेगी और आपकी आवाज में ये सुनेंगे। लेकिन जो जितने और नेता है, को मालवीय नगर बैठा है, को कितने बैठा है, को कितने बैठा है, आपकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, मैं सिर्फ आपसे एक अपील करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को भाई चश्मे का बटन दबा के और भाई शीला राठी, सौरभ नफे सिंह राठी, इनको है ना भाई पार्षद बना के, भाई सबसे जरूरी क्या है कि आप 5 मिनट लगेंगे, 5 तारीख का दिन है, और भाई बटन दबा के इसको है ना भाई विधायक बनाओ। मैं तो यही अपील करता हूँ सभी साथियों से। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है, आप बहुत देर से बैठे हुए हो। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई सुनील जी का, रोहिला जी का और इसके साथियों का जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सज्जन सैनी जी का।
और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में भाई गठबंधन के भाई बैठे हैं बीएसपी के, और ये बहन मायावती का संदेश लेके हमारे बीच में आई हैं। ये अपनी बात भी रखेंगे और बहन मायावती का संदेश आप लोगों तक बताएंगे और श्रीमती शीला नफे सिंह राठी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। भाई आजाद चोपड़ा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सैनी साहब और सम्मानित मंच, विशेष तौर पर आज हमारे बीच में जो वोट की अपील करने के लिए श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी पहुंची है, वो और हमारी बुजुर्ग माता जी, हमारे बुजुर्ग जितने भी आए हैं और भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, युवा साथियों। देखिए, चुनाव का दौर है, लंबी चौड़ी बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बहादुरगढ़ की सीट पर लगभग 10,000 वोट प्राप्त करती है और वो सभी वोट अपनी बार पड़ेंगी भी, कम नहीं होंगी और एक एक वोट वो चश्मे के निशान पर। हमें पूरा विश्वास है कि हम 70,000 क्रॉस करेंगे बहादुरगढ़ की सीट पर। और क्योंकि कल शीला राठी जी हमारे साथ में उचाणा में थी, कई लाखों की भीड़ थी, जिसमें इनेलो के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे थे। वहां पर हमारी शेरनी बहन, हमारी अनमोल शान आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने जो बात रखी, वो किसान और मजदूर की बात रखी और ये कहा, अगर आप है तो हमें साल में इसलिए मैं आप लोगों के साथ आप लोग शीला जी के साथ लगेंगे तो आप लोगों को विश्वास है कि हमें सबने सुना है, समझा रहा है कि अब बार मौका है। शीला जो है नहीं बनेगी। मैं मीडिया कुछ भी है, अखबार कुछ भी है, सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ उनके पैसे से काम करते हो कुछ के, लेकिन सरकार तो आप लोगों से यकीन दूंगा कि 5 तारीख को चश्मे के निशान के सामने वाला बटन दबा कर कामयाब करें। और बहन कुमारी मायावती जी पूरे दमखम के साथ हरियाणा में घूम रही है। अभी 4 रैलियां हैं और रैलियां बढ़ने वाली है और जल्दी ही हमें पूरा यकीन है कि बहादुरगढ़ की धरती पर भी बहन कुमारी मायावती जी आ गया कुछ जिताने के लिए। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। हमारे बीच में भाई कपूर राठी जी नफे सिंह राठी के भतीजे हैं और 2 साल पहले आप लोगों ने मोनिका कपूर राठी को इस शहर से 25,000 वोट देने का काम किया था। आज हमारे बीच में है अपनी चाची श्रीमती शीला नफे सिंह राठी के लिए आपसे अपने परिवार में आपके
आपसे वोट की अपील भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। भाई कपूर राठी जी। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे। सौरंगीय नफे सिंह राठी जी अमर रहे, सौरंगीय नफे सिंह राठी जी अमर रहे। अब मैं प्रार्थना करूंगा, आप काफी देर से बैठे हैं, भाई कपूर राठी से वो आए और अपनी बात भी रखें और अपने परिवार की 5 तारीख तक ड्यूटी भी लगाए। भाई कपूर राठी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सैनी साहब। मेरे यहाँ पर सारे बड़े बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे दादा जो लगते हैं वो भी बैठे हैं, मेरे ताऊ लगते हैं वो भी बैठे हैं, मेरी चाची, ताई, मेरी बहन, मेरे अंकल और पीछे मेरे भाई मुझे मिले अभी आते वक्त। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस चुनावी जनसभा में न केवल हमें यहाँ आने का आप लोगों ने अवसर दिया, बल्कि आप लोगों के बीच में आकर अपनी 2 बात कहने का आप लोगों ने अवसर दिया। सुबह से शाम तक और शाम से रात तक लगातार बहादुरगढ़ हल्के में अलग अलग एरिया में दौरे करना, सारे गांव में जनसभाएं करना और शहर में जनसभाएं करना, अलग अलग वार्ड के लोगों से मिलना और उसके बाद उनकी समस्याओं को जानना और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सोच विकसित करना, हम लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और यकीन मानना, कभी ये सोचा नहीं था आदरणीय नफे सिंह राठी जी के बगैर यूँ आप लोगों के बीच में आना होगा, क्योंकि वो सोच हमने कभी रखी ही नहीं कि हम चाचा के बगैर यूँ आपके बीच में आएंगे। लेकिन ये वक्त की करनी कहें या उन जालिमों का सितम कहें या इस सरकार की निकम्मापन कहें, न केवल हमारे साथ बल्कि लगातार आप देखते आ रहे हो पिछले 10 साल से ना जनता के काम हुए हैं, ना आम लोगों के काम हुए हैं। अगर हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो सफाई के मामले को लेके हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के मामले को लेके हो। मेरे आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी खड़े हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले अगर 20 साल का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो जब आदरणीय नफे सिंह राठी जी विधायक हुआ करते तो उस समय न केवल 800 बच्चे सरकारी नौकरी पर लगे थे, बल्कि 1 लाख से ज्यादा आदमियों को रोजगार देने के लिए हमने सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में लगातार फैक्ट्रियों को जगह भी दी है और उनको विकसित भी करवाया है। ये सोच थी नफे सिंह राठी जी की कि मेरे बहादुरगढ़ का युवा लगातार अपना रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें ना खाए, इसलिए आपका भी भाई, आपका भी बेटा, आपका भी चाचा ताऊ कोई ना कोई उन फैक्ट्रियों से संबंधित रोजगार में जरूर शामिल होगा। और उनकी सोच थी कि बहादुरगढ़ के लोगों को अच्छा पानी मिले। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, याद करो जब पिछले 10 साल से ये बीजेपी की सरकार है, इन्होंने हमें देने को अगर बात करें तो इन लोगों ने हमें दिया क्या है? पीने के लिए गंदा पानी देने का काम इस सरकार ने किया। पिछले लगातार 10 साल से बहुत बुरा गंदा सीवर का पानी मिक्स करके ये लोग दे रहे हैं। इनकी सोच है लोगों का काम ना हो, लोग बीमार होते रहे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहे। इनकी सोच कभी ये रही नहीं कि आम लोगों की जरूरत है, आम लोगों की नेसेसिटी है, हर रोज बच्चों को पानी पीने का चाहिए, हर रोज बच्चों को और हर किसी घर में पीने का पानी की जरूरत होती है। लेकिन ना पीने के पानी के मामले में इन लोगों ने काम किया, ना सीवर की व्यवस्था को सुधारने के मामले में इन लोगों ने काम किया। अगर काम किया है तो 3.5 करोड़ रुपए महीने की सफाई ये लोग कर रहे हैं। लगातार पिछले 6-7 साल से हम देखते आ रहे हैं और आपका एक सजग प्रहरी होने के नाते हमने उन मुद्दों की आवाज भी उठाई है। वो आवाज इसलिए उठाई क्योंकि लोग लगातार परेशान हैं, लोग परेशान हैं इन कुरीनीतियों से। आप याद करो जब आपका
फैमिली आईडी बन रहा था, आपका परिवार पहचान पत्र बन रहा था। पहले हमारे 2-2 4-4 साल के बच्चों की इनकम दिखाई गई और वो इनकम 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 इसलिए कर दी गई क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं थी कि लोगों को कोई भी जन सुविधा मिले। सरकार की सोच थी किसी भी तरह इन लोगों की पेंशन काटी जाए। सरकार की सोच थी जो राशन जिनको मिल रहा है वो राशन लोगों को ना मिले और इस बहाने परिवार पहचान पत्र के बहाने लोगों को इस साथ अन्याय किया गया। वो बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। आप याद करो, अगर नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी के बहाने आप जाते हो, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए जाते हो, आपसे ना केवल 5-5 लाख रुपए 5-5 हजार रुपए की सरकारी रिश्वत इन लोगों ने लेने का काम किया, बल्कि लगातार आप लोगों को दुखी और परेशान करने के लिए, अगर ये मकान राम के नाम पे है तो इसका सर्वे करा के श्याम के नाम पर कर दिया। और जब श्याम का मकान ठीक कराने के लिए राम गया तो उससे कहा गया 5,000 रुपए लगेंगे, नाम तो ठीक हो जाएगा। आप सब हो गए ना इसलिए। तो इस व्यवस्था को परिवर्तन कराने के लिए हम लोग आपके बीच में है। ये व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। आप और हम यहाँ इस शहर के वासी हैं और ये छोटा सा शहर है। सभी एक दूसरे को परस्पर आपस में जानते हैं, सभी सुख दुख के सहभागी रहते हैं। आपका सुख दुख लगातार एक दूसरे के साथ शामिल होना ये दर्शाता है आप लोग लगातार लोगों के आपसी मेलजोल बना के रखते हो। आप याद कीजिए, वो नौकरी के बाद अगर सरकारी पार्कों की अगर बात करें, सरकारी पार्क अगर किसी ने देने के काम किया तो आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने वो काम किया। आदरणीय नफे सिंह राठी जी जब विधायक हुआ करते तो यहाँ पे पार्कों की व्यवस्था कोई नहीं थी। पार्कों के नाम पर सिर्फ घूमने के लिए रोड हुआ करते। आप याद करो, शहीद भगत सिंह पार्क किसने काम किया? आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने किया। आप याद करो, आपके पीछे बना हुआ पार्क किसने देने का काम किया? आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने करा। आप याद करो,